प्रिय साथियों नमस्कार। हम आप लोगों को पूर्व में जो है पढ़ा रहे थे किराता जो नियम का भी कुछ लोग पढ़ा चुके हैं। टीजीटी जितना सिलेबस है तो किराता जो नियम है आपका, और उत्तर रामचरित है, सुगनाशोक देश है, शिवराज विजय है, और पूर्व मेघदूत है और निशतक है। 6 ग्रंथ हैं। बाकी बाबूराम सक्सेना पूरा व्याकरण है। मेरे प्यारे साथियों, बीच बीच में जैसे संपुट नहीं लगता है भाई, आप रामायण पढ़िए, आप रामचरितमानस, तो बीच बीच में संपुट लगा रहता है। जैसे बीच बीच में आदमी मनोरंजन थोड़ा कर लेता है, तो भाई उसमें जैसे कि कुछ लाइनें ऐसी हैं कि जो हमको अच्छी लगती हैं, और हम वही हाल है ना कि कदम मिलाकर चलना होगा। साथियों, कुछ चीज़ें हम सोचते हैं तो उसको फिर हम मंथन करते हैं, क्या हमको बोलना है, तो ये चीज़ है। जैसे कुछ लाइनें हमारी ऐसी हैं, बीच में इसको थोड़ा सा हम पढ़ दे रहे हैं। कदम मिलाकर चलना होगा। मेरे साथियों, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास रुदन में तूफानों में, अगर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। मेरे साथियों, इसी चंद लाइनों के साथ ये गंगा जमुना के तरजीह इलाहाबाद प्रयागराज की पावन धरा से मैं जयप्रसाद दुबे नमा संस्कृत चैनल जेपी संस्कृत क्लासेस पे आपका स्वागत है मेरे प्यारे साथियों। और ये हम जो है आपको, अब देखिए, हम 2 श्लोक पढ़ा चुके थे मेघदूतम का। इसमें यक्ष जो है, यक्ष वाली बात चल रही थी। अब इसमें ये है, तस् स्थित्वा कथमत पूरा कौतुका धान हेतु, 4 6 7 पेज बताए थे हम आपको। जैसे है, मंदाक्रांता जलधि सड गई, मभौ न तौ तात गुरु चेत, उसी तरह से भी है। तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधान हेतु, अंतर्वासः चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ, मेघालोके भवति सुखिनो अन्यथा वृत्तिचेतः, कंठाश्लेष प्रणयिनि जने, किं पुनर्दूर संस्थित। मेरे प्यारे साथियों, इसमें ये बात कहा जा रहा है कि महाकवि कालिदास जो उपमा के लिए जाने जाते हैं, प्रसिद्ध हैं, इनकी तुलना जो है शेक्सपियर से की गई है। तो भाई इनको भी पत्नी से जब श्रापित हुए, तब इनको जो है गए काली माई तपस्या किए, तो ज्ञान उनको भी मिला, अपना यहू रचना शुरू कर दिए। भाई आदमी जो पत्नी से पीड़ित होता है, ऐसे ही वो कवि बन जाता है। तो इसमें ये कह रहे हैं स्थित्वम अक्तप्रत्य। अब देखिए, महाकवि कालिदास जी जो हैं, इनको पूरा व्याकरण का ज्ञान था, पूरा एकदम, और छंदबद्ध सब, इतना इनको ज्ञान मिला, ज्ञानी पुरुष थे, ज्ञाता थे। तो ये चीज़ है। इसमें ये कह रहे हैं कि भाई साधारण सी बात है, आदमी आप देखे होंगे कि जब बादल उमड़ने लगते हैं तो बादल को देख करके मन जो है हर्षित हो जाता है, पुलकित हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें यही मूल बात कही गई है कि जब सामान्य आदमी, भाई पति पत्नी जैसे हैं, प्रेम क्या हैं, तो एक
जब सावन का महीना आता है, आषाढ़ सावन, ये सब बादल को जो लोग देखते हैं तो एकदम उनका मन जो है, जो साथ में रह रहे हैं, पति पत्नी चाहे हो चाहे प्रेम प्रेमिका हो, जो साथ में रह रहे हैं, उनका बादल को देख के याद आने लगती है अपनी प्रीतमा की, तो उनका मन जो है हर्षित हो जाता है, पुलकित हो जाता है। तो जो दूर रह रहे हैं, भला उनकी क्या स्थिति होती होगी। इसमें यही बात, मूल बात यही है कि तत् स्थित्वा कस्मत, पूरा कौतुकाधान है तो मैंने वही इच्छुक, अभिलाषुक, अभिलाषा का इच्छुक, ये चीज़ है। और यहाँ पे राज राजस्व पद आया है ना, ये कुबेर के लिए है। राज राजस्व जो है कुबेर को कहा गया, इसमें षष्ठी तत्पुरुष है। मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से ये हो गया अंतर्वास्तव चिरमंचरो, माने अपने अंदर आंसुओं को रोक करके, मैं जैसे कुछ आदमी कहना चाह रहा हो और जो आदमी, जाहिर सी बात है, भावुक होता है तो कुछ आंसू जैसे निकलने लगता है, भाव विभोर होकर, भावुकता में, चाहे खुशी के आंसू हो, चाहे सुख के आंसू हो, चाहे दुख के आंसू हो। आदमी को जब अपार खुशी होती है तो भी आदमी भाव विभोर हो जाता है, आंखों से आंसू आ जाता है, इस तरह का। और या तो फिर बहुत घोर दुख हो, दोनों कंडीशन में हैं। इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, दुख सुख समाप्त्वा लाभा लाभो जयेऊ तस्मात् तिष्ठ युद्धाय युद्धाय कृत निश्चय। तस्मात् तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। तो मतलब कि इसमें जय पराजय वाली बात नहीं है, युद्ध कीजिए। हतो वा प्राप्त स्वर्ग जित्वा वा भाजसे महिम तस्मात् तिष्ठ युद्धाय, तस्मात् तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। उसमें कहे नहीं है कि मारोगे, हत्वा माने मारे जाओगे स्वर्ग मिलेगा, और अगर जिंदा रहोगे तो तुम्हें राजगद्दी मिलेगी। तो ये दोनों तरफ से उसमें लाभ दिखा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन को मोह हो गया था और भगवान श्री कृष्ण धर्म के लिए जाने जाते हैं, उनको धर्म के लिए युद्ध कराना ही था, क्योंकि वो अधर्मी व्यक्ति था वो दुर्योधन। तो इसलिए जो है अब उनको धर्म कहे नहीं थे, यह तो कृष्ण तत्व धर्म है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण वहीं धर्म है। धर्म की रक्षा के लिए वो अपना प्रतिज्ञा भूल गए कि हम उनको प्रतिज्ञा किए थे कि हम युद्ध नहीं, वो चक्र सुदर्शन नहीं उठाएंगे। भाई एक तरफ एकदम, भाई जब अधर्म का नाश करने के लिए ही वो अपना प्रतिज्ञा, धर्म की स्थापना करने के लिए कहे नहीं है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भाई पहले पीसीएस मेंस में जो है संस्कृत 383 विषय जब आना था, बहुत पहले की बात है, तब स्केलिंग सिस्टम नहीं था। जब स्केलिंग आया तब थोड़ा सा इन विषयों पे फिर भी, तो उसमें इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछता था कि भाई जो हर जगह क्यों थाना पर लिखा रहता है परित्राणाय साधु नाम। तो भाई ये सेवक हैं जो हमारे प्रशासन डिपार्टमेंट हैं, जब रक्षक ही भक्षक हो जाएगा तब तो भाई अनर्थ हो जाएगा। तो वही है परित्राणाय, दुष्टों की, साधु नाम सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों को दमन करने के लिए मैं हमेशा जन्म लूँगा। मेरे प्यारे साथियों, हम कहाँ से कहाँ चले गए, क्या से क्या हो गया देखते देखते। तो मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है इसमें जो है ये है स्थित्वा कस्मत ऊपर, मतलब जो बादल को देखे कौन, यक्ष। तो भाई व्याकुल तो पहले से ही थी, पत्नी पीड़ित थी, अब यहाँ देखिए ये बादल है, इस तरह से सब बदले हैं, सब बूंद बूंद सब भरा हुआ है इस तरह की। इस तरह से अभी मान लीजिए यक्ष है, तो इस तरह से भाई
ये अच्छे हैं। ये पत्नी के लिए अपनी जो है व्याकुल हैं, कामी पुरुष हैं। अब ये बादल को देखे तो एकदम मेघालोकी हो गई, देखे तो कौतुकाधान हेतु हो गई, ये हो गई, ये अच्छी जी। और अपना आंसू नहीं रोक पा रहे हैं, आँख से, उनके नेत्रों से व्याकुल हो गए, व्यग्र हो गए, तो ये अंतर्वास पे चिर मन शुरू हो गई। ये राजराजेश माने कुबेर का सेवक हैं, क्योंकि कुबेर ने उनको श्राप दे दिया, जाओ तथास्तु। तो आगे पालन नहीं किए तो जाओ, फिर जो होना था हो गया। भाई आप किसी को परेशान करोगे तो उसको अगर श्राप लग गया तो वह पहले ऋषि मुनि श्राप दे देते थे, आदमी लोग भस्म हो जाते थे। इतनी तपस्या उनमें, घोर तपस्या, घनघोर तपस्या किए रहते थे। लोग ऋषि मुनि तपस्या से डरते थे, भाई श्राप दे देंगे तो लोगों का कलयुग चल रहा है, इसमें कोई किसी को समझ ही नहीं रहा है। जब सामने आता है तब जान जाता है आदमी हाँ क्या हो रहा है। तो ये चीज़ है। अब इसमें कह रहे हैं कि जो दूर रह रहे हैं, जैसे में 1 साल का श्राप लगा है, 8 महीना 4 महीना शेषान मासान, उसमें कहता नहीं है जो उत्तर में 8 महीना बीत गया, 4 महीना बाकी है, ये चीज़ है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ है कंठस्थली से 1 वर्ष का श्राप लगा है, रामगिरी आश्रम में रह रहा है। जो बादल को देखा तो पहले देखा ये बादल सटा हुआ है रामगिरी आश्रम से, हैं तस्मिन अद्रुकजित अपला विप्रयुक्त सकामी नित्यम आसान कनक बलय रिक्त भंस प्रकोष्ठ आषाढ़ प्रथम दिवसे मेघ मासले शानु व प्रकीड़ा पड़त गज प्रेक्षणीयम ददर्श। दूसरे वाले में ये हो गया। फिर तीसरे में ये कह रहे हैं, अब भाई उसमें हाथी कंगन पहना हुआ था, सब निकल गया, ये सब दिखा रहे हैं, मतलब दुर्बलता का, भाई परेशान है, पीड़ित पक्ष है। फिर इसके बाद ये हो गया। अब वो क्या है कि जब मेघ को देखा तब वो करें सुखी व्यक्ति का भी मन डोल जाता है, तो जो गले लगने की इच्छुक हैं भला उनकी क्या स्थिति होगी, ये चीज़ है इसमें ये दिखाया गया है। तो इसमें आपका राजराजस्व में षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। ये यही हम बता दे रहे हैं, राजराजस्व में षष्ठी तत्पुरुष ये हो गया। फिर आपका अंतर्वास्प शब्द है ना, अंतर्वास्प बहुब्री हो जाएगी, हो जाएगा बहुब्री। अंतर्वास्प माने ये आपका अंदर आंसू रोक लिया है जिसने, अंतः वाष्प यस्य सह, अंतः वाष्पम यस्य सह बहुब्री समास। यहाँ मध्यम पद लोपी भी बनेगा। मान लीजिए अगर यहाँ पे नहीं दिया रहेगा बहुब्री तब आप वो भी मार दीजिए। मान लीजिए हाँ, अगर दोनों विकल्प बना दिए, पूछ लिया कि भाई इस तरह से यूजीसी वाले में बना दे गया, मान लीजिए दोनों दे दिया विकल्प में, तो मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास दे दिया और बहुब्री दे दिया, तो आपको दोनों मानना पड़ेगा ना, इसलिए दोनों जानती रहेगी, बहुब्री तो होगा ही। लेकिन अब इस तरह से बना दिए अगर कि अस्तंभितम वाष्पम, तब ये हो जाएगा। कौतुकाधान हेतु में आपका षष्ठी तत्पुरुष होगा। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं बहुब्री, यहाँ पे बहुब्री हो गया और मध्यम पद केवल वाष्प तक बनेगा, मध्यम पद लोपी, मध्यम पद लोपी जो आपका बनेगा वो केवल अस्तंभितम वाष्पम यही बनेगा बस। तो ये हो गया। मूल रूप से इसको आप बहुब्री है समझिए, लेकिन केवल वाष्पम दे दिया, तब आपका जो है ये हो जाएगा स्तंभितम वाष्पम।
अगर स्तंभितम वास्तुम देगी तब आपको यहाँ मध्य मतलब हो जाएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ बता रहे हैं मेघालोकम षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। मेघालोकम सप्तमी तत्पुरुष, मेघालोके में आपका सप्तमी तत्पुरुष होगा। कौतुका धान हेतु में बताए हैं षष्ठी तत्पुरुष होगा। यहाँ पे आपका सप्तमी तत्पुरुष हो जाएगा, सप्तमी तत्पुरुष ये हो गया। अन्यथा वृत्ति में बहुब्री होगा। अन्यथा वृत्ति ये आपका है यहाँ पे, अन्यथा वृत्ति में बहुब्री होगा। ये हो गया पुनर्दूर संस्थि, यही पद आया है ना। तो आपका ये हो गया। ये मेरे प्यारे साथियों, अब इसका हम जैसे सब हो गया। आश्लिष में आश्लिष प्लस घय, सुखिना में इन प्रत्यय, सुख प्लस इन। अनुचरः में अच प्रत्यय, एक सूत्र होता नहीं अर्थात दिव्यो अच। तो यहाँ पे अनुचरः में आप अगर पूछ लेगा, यह मन अनुचर यहाँ पे है ना, अनुचरः में आप अच प्रत्यय हो जाएगा। अनुचरः में आपका अच प्रत्यय, बहुत प्रत्यय हैं। अच प्रत्यय, क्या प्रत्यय आप पढ़ा ही रहे थे, क्या प्रत्यय आतो अनुसर्ग कह वाला जो आया था कल भी तो बताए थे, वहाँ भी क्या प्रत्यय था। मेरे प्यारे साथियों, धीरे धीरे दिमाग में बैठेगा, एक बैग नहीं बैठ पाएगा। और करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान रस रियावत जाति सिल पर पड़त निशान। तो ये चीज़ अर्थांतर न्यास अलंकार, तो ये चीज़ है। साधर्म वैधर्म वाली बात उसमें है, तो यही बात है। तो आधानम में लुप्त हो जाएगा, स्थित्व मक्तो प्रत्यय हो जाएगा। चिरम, तो इस तरह से ये आपका श्लोक संपन्न होगा। फिर इसके बाद है प्रत्यासन्न नभर दयिता जीविता लंबनार्थी, यहाँ यही है ना, दयिता जीविता लंबनार्थी कह, तो ये भी अच्छे के लिए आया है। प्रत्यासन्न नभर दयिता जीविता लंबनार्थी, जी मूर्तिन बादल के लिए प्रयोग किया गया है। स्वकुशलमयी हारिष्यन प्रवृत्ति सह प्रत्यग्रह कुटज कुसमयी कल्पितार्घाय तस्मयी प्रीति प्रीतः प्रीत प्रमुख वचनों स्वागतम व्याजहा। दयिता जीविता लंबनार्थी में यहाँ पे अगला वाला श्लोक है चौथा, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। जी मूर्ति में तृतीय तत्पुरुष होगा। और स्वकुशलमयी में आपका षष्ठी तत्पुरुष होगा। प्रत्यग्रह में बहुब्री हो जाएगा। कुटज कुसुमयी में कर्मधारे बनेगा। कल्पितार्घाय में बहुब्री बनेगा। प्रीत प्रमुख वचनम में बहुब्री बनेगा। और स्वागतम उगत प्रादेय एक सूत्र है ना, तो उसमें अगर सूत्र से पूछ लेगा, जैसे ऊपर तत्पुरुष हुआ, गत तत्पुरुष हुआ, जितने भी इस तरह के हैं, प्रात तत्पुरुष हुआ, सब में कुगत प्रादेय सूत्र लगता है मेरे प्यारे साथियों। तो ये चीज़ है। स्वागतम में आपका नित्य कर्मधारय होगा। सूत्र कुगत प्रादेय इतमास है। व्याकरणात्मक टिप्पणी में तो नभस में सप्तमी एक वचन, नभस माने सावन के समीप आने पर, कह नहीं रहे हैं प्रत्यासन्नी, प्रत्यासन्न में निकट आने पर, जब सावन आएगा। प्रत्यासन्नी नभस दयिता जीविता लंबनार्थी, प्रिया का आलम्बन सहारा कौन है, यही है अच्छे। ये सब बातें हैं। अभी शेष बातें अगली
वीडियो में बताया जाएगा। तब तक आप लोग हमारे चैनल में बने रहिए। नमः संकीर्तन। आप लोगों में सुन नमः संकीर्तन।